फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पिछले 3 वीडियो में न्याय टॉपिक को कंप्लीट किया है। अब मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू कराने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कराने से पहले मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो मैं आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और समन्वय। तो ऑब्वियसली समन्वय, वो तीनों वर्गों के जो कार्य हैं वो अपने हिसाब से काम करे, उसमें समन्वय रखे, यही न्याय है। वो दंड वाले न्याय नहीं था उस समय नैतिक न्याय था। तो फिर दूसरा क्वेश्चन, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? ये आप लोग शायद सब जानते होंगे, इसको न्याय से संबंधित बुक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपके एक्सप्लेन पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि आज पूरे न्याय के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूँ। न्याय का अर्थ है कि कोई भेद नहीं किया जा सकता, भेद किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो अब ये क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कोई भेद नहीं किया जा सकता। ये पीजीटी 2000 में आया था। अब ये न्याय शक्तिशालियों का हित, ये मैंने आपको लिखा था, ये आप नहीं लिखा है तो इसको प्लीज आप लिख लीजिए। सिफारिश के अनुसार न्याय सत्य बोलने तथा अपने कर्ज चुकाने में है, ये आप लिख लीजिए। सिफारिश की बातें लिख लीजिए, न्याय सत्य बोलने तथा अपने कर्ज चुकाने में है। फिर है प्लेटो क्या बोलते हैं? प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। तो वही ना, प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपने कार्य को करेगा और दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, प्लेटो ने समर्थन किया है। तो क्या क्या किया है? न्याय का सार्वभौमिक गुण, न्याय का शुद्ध विधिक सिद्धांत, न्याय का तात्विक सिद्धांत और न्याय का उपरोक्त सभी सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्याय का तात्विक सिद्धांत। फिर है क्वेश्चन 5, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। राजनीतिक न्याय किससे सुनिश्चित होता है? तो ऑप्शन है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, निर्वाचक सत्ता द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका संविधान के द्वारा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिले। राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सभी को समान। अगर आप ये चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जब आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन तो उसके अंडरस्टैंडिंग से मजा, हाँ कुछ फैक्ट होते हैं जो शायद उस टॉपिक के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमारे पास एक अच्छा सा नोट तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है, अब ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कथन कारण वाला क्वेश्चन कराया था और बोला था कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। क्या है? राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। क्योंकि लगा के हम बोले थे, जब दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करें कारण लगा के, तो क्योंकि लगा के, क्योंकि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करना तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करना। तो ये अगर आप पढ़ोगे, फिर से एक बार देखो, ये क्वेश्चन जब कथन कारण वाले हैं उसको आप 2 बार पढ़ो, क्योंकि ये ना एक करते करते आपको शायद इसके अंडरस्टैंड, हाँ इसमें ये भी है कि आपको टॉपिक मतलब उस चीज़ का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, उस टॉपिक का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको टफ लगेगा, फिर जैसे जैसे आप करते जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेगा। तो राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। ठीक है, न्याय व्यक्ति को अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। क्योंकि ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है, प्लेटो का न्याय संबंधित सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। ये कौन बोलते हैं? तो इसको आप लिख लो, क्योंकि देखो ये जो
कोटेशन होता वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता। तो आप ये कोटेशन आपके पास नहीं होगा तो ये आप ये कोटेशन लिख लो, ये कौन बोलते हैं, बारकर बोलते हैं। क्या है, फिर से एक बार मैं कोटेशन पढ़ती हूँ। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक, अमनोवैज्ञानिक है। तो फिर अगला क्वेश्चन है रॉल्स की न्याय की धारणा। तो रॉल्स की न्याय किस तरीके की धारणा है, तो समाजवादी है, उपयोगितावादी है, समुदायवादी या उदारवादी है। जब मैंने पिछले क्लास में आपको रॉल्स कराया था तो रॉल्स क्या था, लोकतांत्रिक उदारवादी। तो इस तीन ऑप्शन से आप करते, उपयोगितावादी तो होगा नहीं, रॉल्स ने बेंथम को काटा था, तो फिर इसका ऑप्शन ये हो जाएगा उदारवादी। ठीक है, फिर अगला है किसने न्याय को उचित फेयरनेस के रूप में, तो जब मैंने पिछले क्लास में किया था तो ये रॉल्स का न्याय है, जॉन रॉल्स। वो क्या बोलते हैं, न्याय उचितता का मतलब किसने न्याय को उचितता के अनुरूप में परिभाषित किया है, तो जॉन रॉल्स ने किया है। जब आप पिछली वीडियो अगर नहीं देखो तो प्लीज़ आप देख लेना, तो उसमें आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक है, कौन समुदायवादी विचारक है। जब मैं समुदायवादी विचारक आपको करवा रही थी उसमें चार्ल्स टेलर था। अब देखो, अब आपने नोट नहीं किया तो प्लीज इसको नोट कीजिए। मैकेंटियर हो जाएंगे समुदायवादी। समुदायवादी लिख के आप डैश लगा के ये लिख लो, सैंडल, वॉल्जर, चार्ल्स टेलर, ये सब प्रमुख समुदायवादी विचारक हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, ये किसने कहा है, तो ये जॉन रॉल्स ने कहा है। तो इसको भी आप लिख लो, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो जो टॉपिक आपने क्लियर किया था तो उसमें ये समझ में आ जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट लाइन तो हम नहीं लिखे थे तो इसको आप ये लिख लो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। फिर है जॉन रॉल्स को अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है, तो उनका न्याय सिद्धांत क्या है, हमने पढ़ा था ना, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय उन्होंने दिया था। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण, अब रॉल्स ने के न्याय के लक्षण क्या है, तो न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार। तो ये चारों उनके न्याय के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो जॉन रॉल्स के बारे में मैंने तो पिछले क्लास में आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपको और भी देखना है तो प्लीज़ इसमें आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जो इसमें समझ आए वो लिख लो। देखो मैंने ये तो लिखा दी थी इनके बुक का नाम, फिर उसने प्राथमिकता वस्तु मैंने 3 लिखाया था, तो आप वो पिछली वीडियो देख लोगे तो उससे ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है, ये किसने बोला, तो जॉन रॉल्स बोलते हैं, हाँ ना, जॉन रॉल्स। फिर है यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है, देखो सेम क्वेश्चन, देखो 2013 में जीडी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, फिर वही 12 में पहले आया था आपको जीआईसी। ये जीआईसी होता है यूपी का इंटर कॉलेज के लिए, +2 के लिए जो पीजीटी होता है ना वही जीआईसी होता है, यूपी जीआईसी। फिर है निम्नलिखित में कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का भाग नहीं है। अब जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत अगर आप पढ़े होंगे तो आप इसको आराम से कर सकते। देखो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत दिए थे, भेदमूलक दिए थे, अवसर की उचित समानता दिए थे, तो समान न्याय सिद्धांत नहीं दिए थे। इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलती हूँ कि सिर्फ एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू करने से पहले आप टॉपिक को अगर एक बार उससे गो थ्रू हो जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर है निम्नलिखित में किसने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज लुटेरों की टोली बन जाएगी, ये भी मैंने पिछले क्लास में आपको लिखाई थी, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर है यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज लुटेरों, सेम ही क्वेश्चन है, ये देखो वही बताए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए देखो जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो तो गलत होना ही नहीं चाहिए, और हर एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन तो सोचो नया रहता ही है, तो वो अगर गलत हो जाए 2-4 सही हो जाए तो सही है, लेकिन जो क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है वो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में आ जाता है, तो अगर वो गलत होता है तो आप तो ऐसे रेस से बाहर हो गए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी अदर एग्जाम में आ चुके हैं उसको सॉल्व कीजिए आप। मैं आपको प्रैक्टिस सेट हर दिन एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी, जिस, हाँ ये तो हम कर चुके हैं। फिर है ये तो अब आपको कराने की जरूरत, आप तो आई थिंक अब आपको ये याद ही हो गया होगा।
आगे शक्तिशाली, ठीक है। देखो सेम ही क्वेश्चन, थोड़ी सी वो लाइन चेंज करके। अब ये भी तो अब मैंने पिछले क्लास में कराया, किससे जस्टिस है, लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है, ठीक है। फिर अब ये मिलाना है, ये मिलाना है, तो हीगल है, हीगल हो जाएंगे तात्विक शास्त्री या नैतिकता के, ऑस्टिन हो जाएंगे न्यायिक, मैकाइवर हो जाएंगे समाजशास्त्री, और गार्नर हो जाएंगे विवरणात्मक। तो फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये यूपी टीजीटी 2021 में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें आपको शायद हीगल तो शायद पता हो कि तात्विक होंगे, अगर एक भी पता, दो पता रहता है तो ऐसे क्वेश्चन ना बन जाते हैं आसानी से। देखो अगर मेरे को समझ में आओ कि हीगल पता है, ए पहला का फोर देखो, अच्छा 3 में है, चलो फिर देखते हैं हम। फिर ऑस्टिन न्यायिक वो देते हैं, तो वो पहला, फिर भी 2, तो इसमें तो समाजशास्त्री हो गए आपके, मैकाइवर सेकंड, सी का सेकंड, और ये गार्नर का हो गया विवरणात्मक, तो थर्ड। चलो ठीक है, अगर नहीं आता तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पे वो बल देता है मार्क्सवादी। सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है? सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है? तो सभी प्रकार के भेदभाव, ये जाति, लिंग, धर्म आदि के आधारित सुविधा समाप्त करना। अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सामाजिक न्याय। अब आप अंबेडकर को तो जानते हो, सामाजिक पे ही, छुआछूत पे बोलते हैं, तो ये 4 ऑप्शन से आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व होते हैं कि ये तो नहीं हो, काट छाट के कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। ये नहीं कि हर कुछ आप पढ़े ही होते, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके समझ से भी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जानना चाहता है ना कि आप कितना समझ पाते हो। यूनानी दार्शनिक ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? अब यूनानी दार्शनिक कौन, प्लेटो, ये सब किस पे दिया है? नैतिकता पे। यूनानी दार्शनिक देखो ये आया है जीआईसी 2012 नैतिकता में। फिर यूनानी न्याय की अवधारणा किस में आया है? देखो ये 12 में, और ये 13 असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, ठीक है। ये फिर है वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का सबसे पहले, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, सबसे पहले कौन कराए थे? अरस्तु। और आधुनिक युग में कौन कराए हैं? रॉल्स। तो ये क्वेश्चन को पूछा है सबसे पहले। फिर है आगे क्वेश्चन, वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अगला क्वेश्चन है, अब ये देखो, न्याय बलवानों का हित है, ये तो सब अब तो रट गए होगे भाई, है ना, ये तो पता है। तो हमें पता है ए का दूसरा, तो यानी बी और डी में कुछ हो सकता है। फिर और देखते हैं, हम पढ़ते हैं। देखो न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, डी। ये कौन बोलते हैं? डी का पहला तो डी का पहला है, हमने भी पढ़ा था ना प्राथमिक वस्तु, तो ये रॉल्स। तो देखो ये ए का दूसरा, ठीक है, ये दोनों में है। फिर है डी का पहला, तो डी का पहला किस में है? ये। तो देखो 2 भी हम जानते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ना दिखते टफ है, होते आसान है। और बाकी आप सबको मिला, चलो मैं एक बार सब बोल देती हूँ। फिर व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्य को संपादित करना ही नहीं, ये तो आई थिंक प्लेटो आप जानती हो। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उचित एक मात्रता है, ये आपको हो गया ह्यूम, ठीक है। ये बी का 4, ये सॉरी, सी का 4 ना, सी का 4। देखो बी का हो गया, व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करे, ये तो प्लेटो बोलते हैं। बी का 3, और ये हो गया सी का 4। तो ए का दूसरा, बी का 3, सी का चौथा, और डी का फर्स्ट हो गया। चलो फिर संसद और संविधान किसके उपकरण है?
तो कानूनी न्याय के उपकरण है। अगला है न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इसमें देखो रॉल्स द्वारा, ठीक है। आगे है किसने न्याय को न्याय उचित के रूप में घोषित किया। किसने किया है? जॉन रॉल्स ने किया है। आगे निम्नलिखित में किसने घोषित किया कि न्याय? जॉन रॉल्स ने किया है। आगे है न्याय आत्मा को गुण और अन्याय दुर्गुण, किसने बोला है? ये प्लेटो बोले हैं। आप अब जैसे क्वेश्चन अब आप जब सॉल्व करोगे तो आप पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके समझ आए, जो क्वेश्चन आपको नया लगे उसको आप नोट कर लो, फिर उसका रिवाइज करते रहो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने 39 क्वेश्चन कराए हैं न्याय से रिलेटेड। और अगर इसमें से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर रिवाइज कीजिए। फिर बाद में मेरी वीडियो को देखना, फिर आपको लगेगा कि आपको सारे क्वेश्चन मतलब ध्यान में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको किसी भी वजह से मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में पहुंचाएं। मैं ऐसे ही हर दिन आपके लिए एक प्रैक्टिस, मैं सोच रही हूँ हर दिन आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।